तो हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी, लेकिन आप भक्तों से मिलने का बहुत आकांक्षा था मन में, इसलिए मैंने प्रार्थना किया और भगवान ने मेरा प्रार्थना भी स्वीकार किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक श्रवण करेंगे। सेकंड चैप्टर 70 नंबर श्लोक। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय 70 नंबर श्लोक। तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट राधा माधव गाएंगे, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। गौर 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 हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनयभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्वैवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गायति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
श्री गुरुदीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरं वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहदित गौरद्दाये पुष्पवंत चित्त संदत मनुद अजानुलंबित भुज कनकाय अवदात संकीर्तनैक पित्तर कमलायताक्ष विश्वम्बर द्विजवर जुगधर्मपाल वंदे जगत्प्रिय कर करुणाय अवतार नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता से दूसरा अध्याय के 70 नंबर श्लोक हम लोग श्रवण करेंगे। मेरा साथ में आप लोग बोल सकते हैं। और सबसे पहले मैं क्षमा मांग रहा हूँ, हमसे बहुत त्रुटियां होंगे और आप सब बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, मेरा को कोई भी मेरा त्रुटि में दोष ना देख के मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 और श्लोक नंबर 70। आपूर्जमानम् अचला प्रतिष्ठम् आपूर्जमानम् अचला प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी शान्तिमाप्नोति न कामकामी आपूर्जमानम् अचला प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का इसी श्लोक में भगवान कह रहा है, जो विषय कामी व्यक्ति है वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। खास तरह से वर्तमान जमाना में लोग जब मंदिर में आते हैं, भगवान के मंदिर में ज्यादा तरह से लोगों का मन में भगवान के लिए प्रार्थना होता है, सुख और शांति, है ना। ज्यादा तरह से लोग क्या करते हैं, मंदिर में आके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे सुख दीजिए, हे भगवान मुझे शांति दीजिए। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है। लेकिन सुख एक चीज होता है, एक वस्तु, और शांति दूसरा होता है। जो भौतिक वस्तु है वहां से सुख प्राप्त होता है, जैसे बहुत सारा पैसा है, बहुत अच्छे मकान है, अच्छे नौकरी है, एडुकेशन, ये सब चीजों से सुख प्राप्त होता है। अच्छे पत्नी है, अच्छा पति है, उनके पास अच्छा बच्चा है, उनका कहना मानने वाला, तो ये सब चीजों को कहते हैं सुख। भौतिक जगत में जो चीजों का पीछे लोग भागते रहते हैं हमेशा, उसी को सुख कहता है। लेकिन ये जो सुख है, धन संपत्ति, घर बार, गाड़ी, मकान, नौकरी, बिजनेस,
ये जो सुख लगभग सभी लोगों का पास अभी है, बहुत कम संख्या में है जो जिनके पास ये सब वस्तु नहीं है। सबका पास ही लगभग ये सब होता है, लेकिन जो शांति वो सबका पास नहीं होता है। ये सब चीज होने का बाद भी आप देखेंगे, जो भी आपके साथ मिलने के लिए आएंगे और पर्सनल बात करने के लिए आएंगे, वो कहेगा प्रभु जी मेरा पास सब कुछ है, पैसा का कोई कमी नहीं है, मेरा गाड़ी है, बाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु जी शांति नहीं है। मुझे अनुभव है, क्योंकि बहुत सारा लोग, मैं बहुत सारा यहाँ डॉक्टर इंजीनियर, ज्यादातर से डॉक्टरों के पास जाता हूँ यहाँ, तो एक एक डॉक्टर किसी का सैलरी 50,000 दरहम भी होता है, 50-60,000 70,000 दरहम भी है, लेकिन उन लोगों का मुख से वो खुद कह रहा है प्रभु जी इतना कुछ होते हुए भी शांति नहीं मिल रहा है। तो लेकिन ये शांति जो है ना, ये अलग चीज होता है। सुख एक है, शांति दूसरा है। भौतिक वस्तु से सुख प्राप्त होता है और शांति प्राप्त होता है मन से, क्योंकि मन से लोग ज्यादा दुखी रहता है, इसलिए शांति प्राप्त तो नहीं होता है। हाँ, क्योंकि कहना नहीं मान रहे, कोई ठीक से नहीं चल रहा है। तो आचार्य जो लोगों ने कहा अगर शांति प्राप्त करना है तो फिर क्या करना होगा? शांति तो मन से प्राप्त होता है, तो इसीलिए मन मंदिर में भगवान को बैठाना पड़ेगा। हमारा मन मंदिर में भगवान कृष्ण मुरारी को अगर हम लोग बैठाएंगे, तब जाके हमारा शांति प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम कृष्ण भगवान को नहीं बुलाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, उसके लिए प्रार्थना करना पड़ता है। आपका घर में आप नहीं बुलाएंगे तो कोई नहीं आएंगे। उसी प्रकार आपका जो मन है, उसी मन मंदिर में अगर भगवान को नहीं बुलाएंगे, आप इनवाइट नहीं करेंगे, तो फिर भगवान भी नहीं आएंगे। तो इसलिए प्रार्थना करना पड़ेगा। तो आचार्य लोगों ने प्रार्थना किया, मम मन मंदिरे, मम मन मंदिर, मेरा मन मंदिर में रह निशी दिन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मम मन मंदिरे रह निशी दिन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। इस प्रकार प्रार्थना करना है, क्योंकि भगवान अगर हम प्रार्थना करेंगे तो फिर भगवान हमारा मन मंदिर में हमेशा विराजमान होगा। और भगवान खुद भी कहा, जो मैं भक्तों का हृदय में रहता हूँ। और वैष्णव वंदना में भी कहते हैं, तुम्हार रे दये सदा गोविंद विश्राम, तुम्हार रे दये सदा गोविंद विश्राम। गोविंद का है नाम मोरा वैष्णव परान, गोविंद कहे नाम वैष्णव परान। क्यों भगवान वैष्णव को इतना पसंद करते हैं, जो मेरा प्राण है, क्योंकि वो हमेशा भगवान को प्रार्थना करते, उनका मन मंदिर में स्थापना करने के लिए, मन मंदिर में बैठने के लिए निरंतर वैष्णव भक्तों ने क्या करते, प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्तों का हृदय में बैठते हैं। और भगवान जब हृदय में बैठ जाएंगे, मन मंदिर में बैठ जाएंगे, हमेशा रात और दिन कि भुजने किशयने किवा जागरणे अहर निशक कृष्ण चिंतक करह वदने। रात दिन 24 घंटा जो है ना, हमसे प्रार्थना करना होगा भगवान से हम लोग, तब जाके भगवान मन मंदिर में विराजमान होंगे। फिर उसके बाद शांति प्राप्त होगा। तो भौतिक वस्तुओं से सुख प्राप्त होता है और शांति प्राप्त होता है भगवान हमारा हृदय में बैठने से। ये सुख और शांति
लगभग सभी लोगों के पास होता है, शांत शांत भी रहते हैं लोग, लेकिन आनंद जो होता है ना, वो आनंद और एक चीज होता है। अभी जब सर्दी का मौसम आता है, लोग आनंद का संधान करने के लिए, आनंद ढूंढने के लिए लोग क्या क्या करता है। कोई पहाड़ों में चले जाता है, कोई नदियों का तट में चले जाता है। वो आनंद भ्रमण बनाते हैं आनंदों का ढूंढने के लिए, पहाड़ों में चढ़ जाता है, लेकिन थक जाते हैं, ढूंढते ढूंढते आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते, फिर वापस घर में चला आते हैं। आनंद नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि आनंद तो विग्रह से मिलते हैं। सच चित और आनंदमय जो भगवान का विग्रह होता है, वहां से आनंद प्राप्त होता है। कहते हैं लगभग लोग जो है ना, ग्रह से ग्रसित है, नवग्रह से, है ना। कोई कहते हैं मंगल उसको पकड़ लिया, किसी ने कहते हैं शनि ने पकड़ लिया। हाँ, तो ग्रह से लोग ज्यादा, हाँ, परेशान में है। 9 ग्रह होता है, तो कहते हैं 9 ग्रह से मुक्ति तब प्राप्त होगा जब हम लोग को अनुग्रह प्राप्त होगा। अनुग्रह, और अनुग्रह कब प्राप्त होता है? विग्रह से। तो 9 ग्रह का मुक्ति से, मुक्ति पाने के लिए हमको अनुग्रह प्राप्त होगा। अनुग्रह कैसे प्राप्त होगा? जो विग्रह का शरण लेंगे तो। नहीं तो विग्रह का जो शरण लिया हुआ डिवोटी भक्त है, उनका अगर शरण लेंगे तो फिर एक ग्रह से, ग्रह का मुक्ति से हम लोग, ग्रह का जो पकड़ से हम लोग बांध जाएंगे, मुक्ति मिल जाएंगे। तो इसीलिए विषयकामी जो व्यक्ति होता है, इसी श्लोक में कहता है, उनको शांति प्राप्त नहीं होता है। विषय 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 से दूर रहता है लोग, भगवान जो विषयकामी व्यक्ति होता है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आप लोग सुने होंगे, श्रील प्रभुपाद कहते हैं सिंपल लाइफ जीने से भजन भक्ति बहुत आसानी से हो जाता है। हाँ, अच्छा आप सिंपल लाइफ जियो और हाई थिंकिंग, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, तो कैसा प्राप्त होता है? चैतन्य चरितमृत में कहता है, भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे, हृदयते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे, हृदयते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। कहते हैं अच्छे अच्छे खाने के पीछे ना ना घूमने के लिए, और अच्छे पहनने का चक्कर में नहीं रहने के लिए। आजकल लोग ज्यादा तरह से क्या करते हैं, ये खाने का चक्कर में और पहनने का चक्कर में ही अपना समय बिताता है। लेकिन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हाँ, जगदानंद पंडित का श्लोक से कह रहा है, भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे, हृदयते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। हमेशा, सर्वदा का मतलब हमेशा राधा और कृष्ण का स्मरण करना। हाँ, যদি প্রাণাই রাখিতে চাও গৌরাঙ্গের সনে, ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে। भगवान से अगर प्रेम, हम लोग प्रेम का संबंध बना के रखने के लिए अगर इच्छा है, तो हमेशा, प्रणय का मतलब प्रेम, तो हमेशा क्या करना है? छोटा हरिदास मतलब माया मोह से जो है ना दूर रहना है। हमेशा छोटा हरिदास का बारे में याद रखने के लिए कहा। और वैराग्य भाई ग्राम्य कथा ना सुनिबे काने, ग्राम्य वत्ता ना कहिबे जबे मिलिबे आने। हम लोग जब भी हम लोग एकत्रित होंगे, तब भी क्या होगा? ग्राम्य कथा, यहाँ वहां का बात नहीं करेंगे और सिर्फ भगवान के बारे में सुनेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग मोह से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए कहता है, ये सब जो ना माया जाल है, जो चीज का पीछे लोग भागते रहते हैं हमेशा भोग वासना में, ये सब माया जाल है। इसी माया जाल से मुक्त रहना है हमेशा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहता है, आर के नो माया जाले परितेशो जीव मीनो, आर के नो माया जाले परितेश जीव मीनो। कहते ये जो माया का जाल होता है ना, जैसे देखा ना आपने, जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है, नेट, उसमें कितना छेदा होता है? बहुत सारा छेदा होता है ना। तो उसी प्रकार माया हमारा ऊपर जो है ना, हाँ, ये जो भौतिक वस्तु का थ्रो में जो है ना जाल फेंक के रखा है ऐसा। तो हम लोग क्यों इसमें फंस रहे? मीन का मतलब मछली, मछली का तरह हम लोग क्यों फंस रहे? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं,
আরে কেন মায়া জালে পড়িতেছ জীব মিন, नहीं जानो, नहीं जानो क्यों आप नहीं जानते, नहीं जानो बद्ध হয়ে রবে তুমি চিরদিন, नहीं जानो बद्ध হয়ে রবে তুমি চিরদিন, আরে কেন মায়া জালে পড়িতেছ জীব মিন, আরে কেন মায়া জালে পড়িতেছ জীব মিন, অতি তুচ্ছ ভোগ আসে बंदी होए माया पाशे। ये संसार का जो भोग वासना है ना बहुत तुच्छ है, लेकिन इसी के पीछे लोग भागते रहते हैं, हम सब इसी के पीछे ही भागते रहता हूँ। हाँ, इसलिए कहते हैं ये जो तुच्छ चीज है ना उससे नहीं, उसके पीछे नहीं भागना, ये बहुत तुच्छ चीज है, अति तुच्छ, सिर्फ तुच्छ नहीं है, अति अति तुच्छ भोग होए, अति तुच्छ भोग আসে बंदी होए माया पाशे। और इसी तुच्छ चीज, तुच्छ वस्तु का पीछे हम लोग भागने से क्या होता है, माया का पाश में हम लोग बंध जाते हैं। पाश मालूम है ना, जैसा आप रामायण में देखा, नाग पाश, गरुड़ पाश, भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को भी मेघनाथ ने नाग पाश से बांध दिया था। पाश, ये माया का 3 पाश होता है, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण का जो पाश है ना उसी में हम लोग बंध जाते हैं। ये तुच्छ चीजों के पीछे हम लोग भागने से हैं, इसीलिए कहता है अति तुच्छ भोग আসে बंदी होए माया पाशे, রহিলে বিকৃত ভাবে দণ্ড যথা পরাধীন, রহিলে বিকৃত ভাবে दंड यथा पराधीन। इसमें 2 चीज समझा रहा है, रोहिले विकृत भावे, अगर आप विकृत है, विकृत समझ रहे हैं ना, पकृत होता है एक और विकृत होता है। हाँ, अपना मन मर्जी ढंग से आप अगर चलेंगे तो फिर क्या होगा, दंड दूसरा का अधीन में है, पराधीन, वो कौन है, माया देवी, फिर आपको दंडित करेगा, हम सबको दंडित करेगा अगर हम इस प्रकार भागेंगे, ये तुच्छ भोग का पीछे भागेंगे तो। हाँ, और दूसरा कहता है अगर हमने भाग लिया, ये तुच्छ भोग वासना का पीछे हम लोग अगर भागा तो फिर क्या होगा, जैसे एक्सीडेंट होता है ना, आप लोग देखा है गाड़ी एक्सीडेंट जब होता है तो जो लोग गाड़ी में रहता है वो बहुत क्या होता है, रास्ते के पास में जो है ना पड़ा रहता है, उनको बहुत कतराता है, बहुत तरफ रहा है वहां, है ना। अगर इस प्रकार हम लोग अगर माया के पीछे भागेंगे, विषय वस्तु के पीछे सिर्फ भागते ही रहेंगे तो प्रकृति हमको क्या होगा, दंडित करेगा, और विकृत अवस्था में हमारा हम लोग पड़ा रहेंगे इस संसार में। जैसे एक्सीडेंट होने के बाद वो कैसे रास्ता में पड़ा रहता है, उसी प्रकार हमारा हालत होगा। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहता है एखोनो भक्ति बोले, एखोनो भक्ति मतलब भक्ति विनोद ठाकुर कह रहा है, अभी कह रहा है, कृष्ण प्रेम सिंधु जले क्रीड़ा करी अनायासे, থাকো তুমি কৃষ্ণাধীন ক্রীড়া করি অনায়াসে, থাকো তুমি কৃষ্ণাধীন, না হই জানো বদ্ধ হয়ে রবে তুমি চিরদিন, নাহি জানো বদ্ধ হয়ে রবে তুমি চিরদিন, আরে কেন মায়া জালে পড়িতেছ जीव मीन। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहता है अभी एक कृष्ण प्रेम जो है ना इसका सिंधु जल, जैसे छोटा सा बच्चा
क्या करते हैं, पिता माता का सामने जब खेलता है, खेल कूदता है, उसका कोई टेंशन नहीं रहता है। सिर्फ वो खेलते रहता है पिता माता के सामने, और उनका टेक केयर कौन करता है, उनका देखभाल पिता माता करता है। उसी प्रकार हम लोग भगवान का सेवा में अगर लागे रहेंगे, भगवान के क्रिया में हम लोग लागे रहेंगे, तो बिना टेंशन में, वो सिर्फ खेलते हुआ बच्चा कुछ करता नहीं है, भगवान उसका ख्याल कर लेता है। उसी प्रकार भगवान का क्रीड़ा में हम लोग अगर लागेंगे, तो भगवान अनायासे हम सबको क्रीड़ा करी अनायासे थाको तुम्हें कृष्णाधीन। और तो भगवान का सेवा में जो है ना हम लोग हमेशा लगे रहेंगे, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और आनंद रहेगा, और हम सब भगवान का धाम में पहुंच सकता है, भगवान का सेवा में अगर लगे रहेंगे तो। तो इसलिए हम सबका अंदर भगवान के सेवक होने का क्वालिटी जो है ना अपनाना पड़ेगा। एक एक चीज जो है ना वैष्णव का जो 26 गुण है, वो गुणों का अपनाना पड़ेगा हमारा अंदर। क्योंकि कृष्ण भक्त का अंदर कृष्ण का गुण होता है, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीर, सभी प्रकार के जो ना महागुण वैष्णव का शरीर में होता है। चैतन्य चरितामृत में कहता है, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीर, कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकल संचारे। कृष्ण भक्तों का अंदर जो है ना कृष्ण का क्वालिटी आ जाता है। इस प्रकार हम भगवान का सेवा में अगर लगे रहेंगे तो, नहीं तो नहीं आएंगे। सेवा का बिना कुछ नहीं होता है। ऐसे जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करता हूँ, उसमें हमारा हर प्रार्थना रहता है, भगवान आप मुझे अपना सेवा में, हे राधा हे कृष्ण, आप अपना प्रेममयी सेवा में हमको लगाए। ये सब प्रार्थना हमारा रहता है। एक एक वेट में हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान से हमारा प्रार्थना रहता है हमेशा। एक एक बीट में हम लोग एक एक मंत्र में भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या सेवा में लगाने के लिए, भगवान का सेवा में लगाने के लिए। समझ रहे ना? तो भगवान आपको डायरेक्ट आके तो आपको सेवा नहीं देंगे, हैं? भगवान सेवा कैसे देंगे आपको? भक्तों का थ्रू में आपको सेवा प्रदान करेंगे। भक्तों का थ्रू में, आपका टेम्पल प्रेसिडेंट का थ्रू में, आपका यात्रा लीडर का थ्रू में आपको सेवा प्रदान करेंगे। जैसे आप आपके पास किसी ने आया, बोला प्रभु जी आप मुझे कुछ काम दीजिए, कुछ काम दीजिए, तो आप थोड़ा काम देंगे, तो फिर वो काम करना नहीं चाहेंगे, तो फिर आपको कैसे लगेगा, है ना? क्योंकि उसने तो खुद ही मांगा। उसी प्रकार हम भी मांग रहे हैं भगवान से, भगवान आप मुझे सेवा दीजिए, आप मुझे सेवा दीजिए, तो भगवान सेवा देता है। फिर अगर हम लोग मुंह मर लेता है, तो फिर भगवान को कैसा लगेगा, है ना? तो इसीलिए भगवान का सेवा में हमेशा लगे रहना चाहिए, तब जाके महागुण आएंगे हम हमारा अंदर। हम्म ये सब गुण है वैष्णव लक्षण, मतलब ये जो गुण है ये सब वैष्णव का लक्षण होता है। सब कहा ना जाए कोई दिव्य दर्शन, ये बता भी नहीं सकता, वर्णन भी नहीं कर सकते, व्यक्त भी नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा दिव्य दर्शन होता है, थोड़ा सा, मतलब उनका बारे में, वैष्णव का बारे में ये थोड़ा सा बोलिए बस, और कुछ नहीं है। वैष्णव तो बहुत महान होता है, तो वो महागुण तब हमसे प्राप्त होगा। और ये महागुण प्राप्त होने के लिए ये हमको क्या करना पड़ेगा, महाप्रभु का शरण लेना पड़ेगा, तब जाके महागुण, महाप्रभु का भाव धारा जो होता है ना, उसमें हम लोगों को योगदान, मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें हम लोगों को हमेशा उनका, महाप्रभु का भक्तों का संग करना पड़ेगा, तब जाके महागुण आएंगे। और महाप्रभु का सबसे पहला गुण, महाप्रभु का गुण क्या है? सबसे पहला, तुम्हारा वचन सुनी जुराय श्रवण। महाप्रभु का सबसे पहला गुण, वो इतना सुंदर बोलता है महाप्रभु। प्रकाश आनंद सरस्वती करके एक बड़ा पंडित, जब वो तर्क किया महाप्रभु से, तो महाप्रभु इतना सुंदर बोला, इतना, आप लोग भी सुंदर बोलते हैं। इसलिए ये महाप्रभु का संग में हम लोग है, इसलिए तो एक एक चीजों को अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है। एक एक चीजों को
सबसे सुंदर बोली महाप्रभु, उनका बोली सुन के प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर जो है ना तृप्त हो गया। इसीलिए कहते हैं तुम्हारा वचन सुनी जुराय श्रवण, तुम्हारा वचन सुनी जुराय श्रवण, श्रवण मतलब उनका कान तृप्त हो जाता है ना। बहुत सारा लोग जब सुंदर बात करते हैं, हमारा ये प्रभु जी को आज तक मैंने उनको साक्षात्कार दर्शन नहीं किया, लेकिन उनसे फोन में बात होता है, तो उनका वचन वचन सुन के मुझे मेरा कान भी तृप्त हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे गुण है महाप्रभु के गुण, अच्छे बोलना। हाँ, जुराय श्रवण। बहुत सारा लोग कहते हैं ना प्रभु जी आपने कैसे बात करते हो ना, हमारा हृदय तृप्त हो जाते है, मेरा सुनने को बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारा लोग है वो अच्छे बोलने के भी लिए चाहता है लोग, लेकिन अच्छा नहीं होता है। दूसरा लोग जो है ना अतृप्त हो जाता है। लेकिन प्रयास करना है क्या है, अच्छे से बोलना हमेशा, और देखने में भी सुंदर होना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु बहुत सुंदर है ना। इसीलिए दूसरा लाइन में कहता है तुम्हारा माधुरी देखी जुराय नयन। माधुरी, माधुरी का मतलब रूप। और चलना भी ऐसा है हम लोगों को, तेरा गरा हिप्पी जैसा नहीं है। तो महाप्रभु का सबसे, हम भक्तों का, हमारा शिक्षा गुरु कहते हैं अगर भक्त बनना है तो ये श्लोक का ये दो चीजों को सबसे पहला अनुसरण करना है। सुंदर करके चलना, अपना कपड़ा, अपना वेशभूषा, सब चलते हो, बस अभी कुछ कहना है ना तो, और अच्छे बोलना बस, क्योंकि बोले से जो है ना बहुत सारा लोग जनाब सुंदर वचन से भक्त बना सकता है। कोटु वचन बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है, कोटु कोटु वचन नहीं कहना चाहिए। हम्म। और आप कहेंगे किसको, महाप्रभु ने कहा एक एक नाम जिसने जप किया वो वैष्णव होता है, नहीं तो फिर अगर कटु वचन कहेंगे तो फिर अपराध भी हो जाएंगे। हम्म। जो हम लोग एक दूसरा को प्रभु कह के संबोधित करते हैं, वो ही कृष्ण नाम का अधिकारी होता है। सिर्फ प्रभु बोलने से, वो अभी जप नहीं किया, लेकिन सिर्फ प्रभु कहते हैं ना, हम लोग एक दूसरे को हरे कृष्ण प्रभु जी बोलते हैं ना, वो सिर्फ हरे कृष्ण मतलब प्रभु जी बोलने से जो है ना वो कृष्ण नाम का अधिकारी हो जाता है। प्रभु कहे जार मुखे सुनिए के बार, कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सवाकार। चैतन्य महाप्रभु कहता है प्रभु कहे जार मुखे, जिसके मुख से सिर्फ प्रभु शब्द निकलता है ना, उसको कृष्ण नाम दे दो आप, उसी को दे दो कृष्ण नाम। वो कृष्ण नाम का, वो कृष्ण नाम से ही पूज्य, अर्थात वो कृष्ण नाम का अधिकारी होता है, उसी को कृष्ण नाम दे दीजिए। और वो कृष्ण नाम देने के बाद वो कृष्ण नाम को सिर्फ एक बार अगर जप कर लिया, फिर दूसरा श्लोक में कहता है ए तो वो जार मुखे एक कृष्ण नाम, सिर्फ एक कृष्ण नाम, ए तो वो जार मुखे एक कृष्ण नाम, সেই তো वैष्णव तारे कोरियो सम्मान। तो सिर्फ एक नाम कृष्ण का पाने के बाद जो एक बार नाम का उच्चारण करता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो वैष्णव हो जाता है। कि इसी नाम में बहुत महत्व होता है, बहुत शक्ति होता है। इसीलिए इसीलिए कहता है ये हरि नाम में बहुत महत्व होता है। ये जो हरि और राम, आप लोग सुना है ना, ये जो दशरथ और रावण में राम का जन्म होने से पहला, भगवान श्री रामचंद्र का जन्म होने से पहला दशरथ राजा के साथ रावण का साथ एक बार लड़ाई हुआ। हाँ, वो पूरा ब्रह्मांड, पूरा स्वर्ग, हाँ पाताल पृथ्वी सब जीतने के बाद दशरथ राजा ने क्या किया, हाँ सॉरी, रावण ने क्या किया, अयोध्या में आक्रमण किया। तो अयोध्या में आक्रमण करने के बाद दशरथ के पास तो बहुत शक्ति है, क्योंकि दशरथ राजा के पास ऐसा शक्ति है, उनको हायर करके स्वर्ग में लेके जाते हैं युद्ध करने के लिए। हम लोग देखा जब हम लोग गांव में क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं ना लोग, तो जो अच्छे खिलवाड़ होता है उसको क्या करते हैं, दूसरा गांव से जो है ना हायर करके लेके आता है।
हैं। उसी प्रकार दशरथ राजा को क्या किया, देवताओं ने स्वर्ग में बुलाया बहुत बार लड़ाई करने के लिए। ऐसे भी तो भौतिक शरीर में स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। हम्म तो ऐसे भी तो भौतिक शरीर में स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये दशरथ राजा ने काफी बार जो है ना स्वर्ग में जाके आया। देवताओं ने उनको इनवाइट किया युद्ध करने के लिए। इतना शक्ति है दशरथ राजा के पास। हाँ, जो भगवान का भक्त भक्त होता है ना, उनके पास बहुत शक्ति होता है। अब देखिए ना हनुमान जी के पास कितना शक्ति है। कहते 10,000 हाथी जो होता है, 10,000 हाथी का शक्ति जो होता है ना, एक गज में होता है। हाथी और गज अलग होता है, दिखने में एक है। 10,000 हाथी का ताकत जो होता है ना, एक गज में होता है। और 10,000 गज का जो ताकत है वो एक ऐरावत में होता है। और 10,000 ऐरावत का जो शक्ति, वो 10,000 ऐरावत का शक्ति जो होता है ना, इंद्र में होता है, एक इंद्र में। हाँ, और 10,000 इंद्रों का शक्ति, इंद्र का जो वज्र, हाथ में वज्र रहता है ना, उसमें होता है। और 10,000 वज्र का जो ताकत, मेरा शिक्षा गुरु ने कहा ऐसा, 10,000 वज्रों का ताकत हनुमान जी का एक अंगुली में रहता है। इसीलिए उनको कहते हैं वज्रांगी। है, एक अंगुली में। और कहते हैं 10,000 हनुमान जी का जो ताकत इकट्ठा करेंगे तो जितना होगा, उतना ताकत जो होता है ना भगवान श्री रामचंद्र का, श्री चरणों का जो एक अंगुली का नख होता है, उसी का 10,000 भाग का एक भाग में होता है। भगवान कितना शक्तिशाली है, कितना विशाल है, देखिए। इसीलिए वो विशाल भगवान बहुत बलशाली है। उनका भक्ति करने से इस प्रकार शक्तियों का प्राप्त होता है। तो दशरथ राजा भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए उनका पास बहुत सारा ताकत था। और सबको हराने के बाद रावण ने क्या किया, अयोध्या में आया दशरथ राजा से युद्ध करने के लिए। और घमासान युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद दोनों ने अंतिम में, जब बहुत दिन से युद्ध चल रहे, अंतिम में क्या किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया दशरथ राजा ने भी और रावण ने भी। लेकिन उस समय किसी का मृत्यु का समय नहीं आया, ना रावण का आया, ना दशरथ राजा के पास आया। अभी तो राम का भी जन्म नहीं हुआ। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुआ। और ब्रह्मा जी प्रकट होके दशरथ राजा और रावण को कहते हैं, अभी किसी का मृत्यु का समय नहीं आया। और एक तुम एक दूसरा से जो है ना, मैंने तुम्हारा मृत्यु का मृत्यु नहीं लिखा। तो अभी अपना अपना अस्त्र शस्त्र जो है ना वापस ले लो और जाओ यहाँ से। तो फिर उस ब्रह्मा का बात का मान रखने के लिए रावण ने वहां से चलाया। लेकिन रावण का दिमाग में हमेशा क्या है, अरे मैं पूरा पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सब कुछ जीत लिया, लेकिन ये दशरथ राजा इतना ताकतशाली है। हमेशा दिमाग में दशरथ का जो ना चिंतन रहता था। लेकिन इसीलिए उन्होंने क्या किया, स्पेशल सीआईडी गुप्तचर जो होता है उसको नियोग किया अयोध्या के लिए। हमेशा एक एक जो है ना न्यूज उनको मिलते रहता है, दशरथ राजा को, हर दिन, हर समय का। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत काफी दिन के बाद, हम्म जो है ना दशरथ राजा का जो है ना भाग्य में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ, उनका घर में आया। और एक एक खबर तो हमेशा वो रावण के पास पहुंचाते रहता है। तो उन्होंने क्या किया, रावण के पास उनका गुप्तचर जो होता है ना, वो रावण के पास गया और जाके जो ना उनको सुनाया, जो अयोध्या में राजा दशरथ का घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। तो उन्होंने सबसे पहला नाम, छोटा पुत्र का नाम लिया शत्रुघ्न का, फिर उसके बाद लक्ष्मण के, फिर उसके बाद भरत। ये 3 नाम सुनने के बाद रावण ने उनको रोक दिया। 4 नाम सुनने से पहले कहते रुक, तुमको ये दशरथ राजा का खुशी का बात सुनाने के लिए मैं हम कह रहा है, तुमको नियुक्त किया। मतलब राम का नाम सुनने से पहला, जो उनका बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है, उनका नाम है राम, ये सुनने से पहले उसको रोक दिया। तो ब्रह्मा जी, देवताओं ने ब्रह्मा जी को पूछा, ये रावण ने क्यों रोक दिया? कहते हैं अगर रावण ने उनका नाम सुन लिया
होता, एक बार जो दशरथ राजा का घर में एक उनका 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र जो है ना राम है। सिर्फ ये राम सुनने से ये रावण का हजारों जन्म का पाप जो है ना नष्ट हो जाता। तो रावण का मतलब पाप ही नष्ट हो जाता, तो फिर वो उसको उसका मृत्यु ही नहीं होने वाला था। इसीलिए उसका दुर्भाग्य जो होता है ना, भगवान का नाम सुनने से उसको रोक दिया। तो एक नाम में इतना ताकत है, इसीलिए महाप्रभु कहता है एतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम, সেই तो वैष्णव करियो तहार सम्मान। महाप्रभु कहता है इसीलिए। हाँ, इतना ताकत है हरि नाम में। तो आप सभी वैष्णवों से मेरा विनती है, हमेशा मैं नाम में रह सकूं, भगवान के भक्ति और प्रचार में रह सकूं, इसीलिए आप सब मुझे आशीर्वाद कीजिए। और हमसे बहुत त्रुटियां होगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे उतना बोलना अच्छे से नहीं आता है। तो आप सब, कल मैं प्रभु को पूछा कौन कौन अटेंड करेंगे, तो उस टाइम से मेरा दिल में जो ना भय पैदा हो गया, भय उत्पन्न हो गया। प्रभु ने कहा बहुत महान महान भक्त है। तो इसीलिए सिर्फ मैं मेरा वाणी को पवित्र करने के लिए और आप भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए जो है ना कुछ बोलने का प्रयास किया और मेरा शिक्षा गुरु का कृपा से मुझसे जो भी त्रुटियां हुआ, अपना छोटा भाई समझ के, दास समझ के जो ना मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर शीतनाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मित्र माधव प्रभु जी, प्रणाम। हिमांशु प्रभु जी, you are there प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Yeah, I was just checking if Himanshu Prabhu can hear us. Prabhuji, please continue. Yeah, please continue. Okay, thank you Prabhu. So thanks a lot मित्र माधव प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपका संग हम लोगों को बहुत ही छोटे नोटिस पे दिया। मतलब क्योंकि कल ही आपको मतलब पता चला कि आज का सेवा है, तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग पूरी तरह से आपके प्रवचन के दौरान हर एक लीला के अंदर हमें ऐसे लग रहा था कि हम साथ में ही हैं, तो आपने इतनी मधुरता से सुनाया, तो उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। एंड प्रभु, मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि अगर उनका कोई प्रश्न, टिप्पणी या कोई कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस इफ दे हैव, दे कैन आस्क। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु, just in your last Leela, since you said that when Ravan was about to call Ram, so his durbhagya stopped him. So should we consider it as like in a way durbhagya is also good? Is it the way? I mean, otherwise, till now we know, durbhagya is always for bad. If you can just enlighten on this one, Prabhu, durbhagya and bhagya. प्रभु जी, आप माता जी हिंदी में प्रश्न करेंगे तो? हाँ प्रभु, और ओके, सॉरी प्रभु। तो जैसे आपने लास्ट लीला में बताया कि जब वो राम बोलने वाले थे तो उनके दुर्भाग्य ने उनको बोलने नहीं दिया, है ना, वो रुक गए। तो इस बात को कैसे थोड़ा सा और अगर आप विस्तृत रूप से समझाएंगे तो इसको समझने में आसानी होगी कि क्या ये क्योंकि हमें क्या मालूम है, नॉर्मल लाइफ में हमें दुर्भाग्य सिर्फ एक हरे कृष्णा, तो उसमें गलत हाँ, लेते हैं हम लोग। समझ गया। उसमें हमारा शिक्षा गुरु ने कहा एक्चुअली कर्म जो फल होता है, कर्म फल
ये कर्मभूमि होता है। इसमें कर्मों का फल जरूर हम लोगों को प्राप्त होता है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो। तो ये जो बुरा कर्म है उसका फल तो हमको जरूर मिलना है। तो रावण ने आज तक तो बहुत सारा बुरा कर्म किया, इतना बुरा कर्म किया, तो पूरा देवी देवता जिसके पीछे हम सब भाग रहे, सब मतलब हैरान हो गया। तो उसको उसी दुष्कर्म का जो है ना फल तो प्राप्त होना है, दंड प्राप्त होना चाहिए। तो अगर भगवान के नाम उच्चारण कर लिया होता तो फिर उसको उसका दंड देने के लिए उसको बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि पाप हम लोग सुना है ना, पाप का मतलब घड़ी जो घड़ा जो होता है ना, वो जब तक नहीं भरता है तब तक जो है ना दंड नहीं मिलता है। तो बहुत सारा लोग हम लोग कहता है अरे ये इतना गलत काम करता है, इतना पाप करता है, फिर भी उसका कुछ नहीं होता है। तो फिर हम लोग बातों बातों में क्या कहते हैं, एक दिन पाप का घड़ी जो है ना उसका भरेगा। हाँ, पाप का कलर जब भर जाएगा ना तो फिर उसको उसी टाइम उसको जो है ना प्राप्त होगा। तो भगवान का नाम का इतना शक्ति है, वो भगवान का नाम का स्वभाव ही ऐसा है, वो उच्चारण करने से जो है ना वो पाप नष्ट हो जाता है। भगवान को इसीलिए सूर्य का साथ जो है ना तुलना किया, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, है ना। तो भगवान के नाम का शक्ति इतना ज्यादा है, तो इसलिए वो नाम उच्चारण करने से ऑटोमेटिक पाप नष्ट हो जाता है। अभी ये हम सबको तो मालूम पड़ गया ना, इसीलिए हम लोग समझा रहे हैं, और हम सबको अभी मालूम है भगवान का नाम का इतना शक्ति है, तो करना चाहिए ना। इसीलिए तो हम लोग खास तरह से जो है ना इसको में जोर करता है, उसको इतना जोर करके करुणा प्रदान करता है जबरदस्ती करुणा, है ना। वैष्णव इसलिए तो वैष्णव को कहता है ना करुणा सिंधु, वो बांछा कल्प तुरुवेच्छ कृपा सिंधु बोलते हैं। इसलिए कृपा जोर जबरदस्ती करके क्या करते हैं भगवान वैष्णव ने प्रदान करता है। अरे नाम का महत्व इतना ज्यादा है, आप जानने अनजानने से कैसे भी लेंगे उसको जो है ना वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप गलती से अगर पासवर्ड भूल कर गलत करके किसी के अकाउंट में आप डाल देंगे तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, है ना। जानबूझ के देंगे भी जाएंगे और गलती से भी आप देंगे तो चला जाएगा। उसी प्रकार जो है ना ये भगवान का नाम का प्रभाव ऐसा है, आप श्रद्धा से लेंगे तो उसका बहुत महत्व है, लेकिन श्रद्धा का बिना भी लेंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो कहने का मतलब है रावण को जो है ना उसका दंड प्राप्त होना है, तो इसलिए उसको दंड देने के लिए जो है ना वो भगवान को भी आना है, और उसके लिए इंतजार भी कर रहे हैं सब। उसको पाप और होने दो और होने दो, एक एक के बाद एक एक पाप करते रह रहे हो, ताकि वो जल्द से जल्द जो है ना उसका पाप का घड़ा भर भर जाए, फिर उसके बाद भगवान उसको दंडित कर सके। तो इसी प्रकार मतलब हमारा शिक्षक गुरु ने समझाया था, जब हम लोग भी इसी प्रकार प्रश्न किया। तो आगे अगर किसी को मालूम है तो और भी ज्यादा तो शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु। तो ये माया है जो इसको नहीं बोलने देती है, राइट? हाँ, हाँ, माया हमेशा भगवान से दूर रखते हैं। भक्ति का काम होता है भगवान के पास बुलाना, और माया का काम है भगवान से दूर रहना। ये दोनों का सेवा होता है। ये दोनों का, माया का भी ये सेवा है एक। हम्म, तो उसमें कंपटीशन हो जाता है। भक्ति कहते हैं हम भगवान के पास लेके आएंगे, माया कहते हैं हम भगवान से दूर रहेंगे। तो माया का प्रति भगवान हर व्यक्ति के अलग अलग सेवा से भगवान प्रसन्न होता है। इसीलिए भगवान ये जो है ना ये भौतिक जगत का रचना किया, क्योंकि उनको भी आनंद प्राप्त होना है। हाँ, तो ये माया का भी एक प्रकार सेवा है। तो आप अपना अपना जो व्यक्ति होता है ना वो अपना सेवा को श्रेष्ठ मान करना चाहता है, तो इसीलिए कंपटीशन होता है, हो जाते हैं माया और भक्ति में। जी धन्यवाद प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्या किसी और भक्त का कोई और अन्य प्रश्न है अभी? ओके, प्रभु जी आपकी अनुमति हो तो मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे।
बोलिए प्रभु जी, अगर मुझे जानकारी है तो मैं प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। बोल प्रभु। सो प्रभु जी, मेरा प्रश्न अभी जो ममता माता जी ने जो प्रश्न पूछा उसी से संबंधित है कि जैसे प्रभु, अभी अपनी आपने भगवान के नाम की महिमा सुनाई, तो मतलब हृदय को बड़ा अच्छा लगता है और लगता है कि दुनिया में बस यही सच है और इसके अलावा कुछ नहीं है प्रभु। तो प्रभु, लेकिन जब हम वास्तव में जब जप करने बैठते हैं प्रभु, तो ये सारी अच्छी चीजें दिमाग से चली जाती हैं। तो प्रभु, जैसे मैं एक छोटा-सा अगर संसारिक उदाहरण लेता हूँ प्रभु, तो जैसे कि हम लोग सुनते हैं या बच्चों की किताबों में पढ़ते हैं कि बुर्ज खलीफा जो है दुबई के अंदर, वो बहुत सुंदर है, बहुत ऊँचा है, बहुत लाइट जलता है। तो ठीक है, जब तक हमने सुना तब तक तो ठीक है, हमें लगा कि हाँ, ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक बार वास्तव में जाके दुबई में जाके बुर्ज खलीफा को देख लेता है, उसकी फ़ोटो खींचता है, तो फिर वो उसके ध्यान में हमेशा के लिए बना रहेगा प्रभु। मतलब ऐसा ज़्यादा उम्मीद है कि उसको वो कम मतलब भूल पाएगा। तो हम जब जप करने बैठते हैं प्रभु, तो इस चीज़ को हम कैसे मतलब आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं कि ताकि हम लोग वही मतलब, क्योंकि भगवान के नाम में शक्ति है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं प्रभु। तो मतलब मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ प्रभु, तो कृपया करके थोड़ा बताइए प्रभु, ताकि हम इसको। हरे कृष्ण। प्रभु जी देखिए, भगवान के नाम हम लोग से जप करता हूँ, लेकिन किस प्रकार करता हूँ, है ना? ये पहला प्रश्न यही है। हम लोग कैसे भगवान के नाम निरंतर कृष्ण नाम हम लोग को करना है? जैसे भगवत धाम में आपको तब एंट्री मिलेगा जब आप निरंतर कृष्ण नाम करेंगे, जब हम लोग शुद्ध तरह से कृष्ण नाम करेंगे। तो शुरू-शुरू में क्या हो जाता है प्रभु, भौतिक चीज हमारा मन में प्रकट हो जाता है। जैसे समुद्र मंथन देखा आपने, समुद्र मंथन में दुनिया का सबसे पहला बिजनेस है पार्टनरशिप में शुरू किया। तो उसमें क्या पाने के लिए, जैसे हम लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा धन प्राप्त करने के लिए ना। तो उसमें उनका उद्देश्य क्या था, अमृत प्राप्त करना। लेकिन जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करता हूँ, ये क्या पाने के लिए, भगवान के कृपा, भगवत धाम पाने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, जाके हम लोगों को भगवत का धाम में एंट्री मिले, भगवान का नित्य सेवा में हम लोग लग सकते हैं। ये सब मन में सबका, जैसे बिजनेस का उद्देश्य क्या है, पैसा प्राप्त करना। हाँ, समुद्र मंथन का उद्देश्य क्या है, अमृत प्राप्त करना। और हरे कृष्ण महामंत्र जपने से भगवान का सेवा करने का उद्देश्य क्या है, भगवान का धाम प्राप्त होना। तो समुद्र मंथन में जैसे अमृत प्राप्त करने के लिए उन देवता और असुर ने एक साथ में मंथन किया, लेकिन सबसे पहला प्राप्त क्या हुआ, जहर, है ना। फिर उसके बाद फिर क्या आया, भौतिक संपत्ति। हाँ, जो चीजों का पीछे सब लोग भागते रहते हैं। अप्सरा प्रकट हुआ, उसमें है मणि प्रकट हुआ, उसमें और भी बहुत सारा संपत्ति प्रकट हुआ। 14 रत्न तो सिर्फ नाम में बताता है, और भी बहुत सारा लिस्ट में मेन चीजों में 14 रत्न आता है, लेकिन बहुत चीज उसमें समुद्र से प्रकट हुआ। तो उद्देश्य था अमृत पाने के लिए, लेकिन आया क्या अंतिम में, फिर आखिर में अंतिम में बहुत सारा मेहनत करने के बाद फिर उनको क्या प्राप्त हुआ, अमृत प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हम लोग भगवान के नाम जब जप करता हूँ ना, बहुत सारे ख्याल हमारा मन में आ जाता है। भौतिक वस्तु हमारा मन में हमेशा क्या गलत किया, क्या कहाँ जाना है, क्या किसको क्या बोलना है। ये जो ना इस प्रकार से जो ना नानान प्रकार की चीज, जैसा समुद्र मंथन अमृत प्रकट होने से पहला प्रकट हो गया, उसी प्रकार प्रकट होना शुरू कर देता है। हाँ, फिर आखिर में जाके जैसा अमृत प्राप्त हुआ, वो बहुत समय लगेगा। बहुत समय प्राप्त होने के बाद जो है ना, निष्ठा के साथ जो है ना जप करना पड़ेगा। हमारा कृष्ण ही सर्वस्व है, कृष्ण ही सब कुछ है। लेकिन अभी हम लोग जो अभी भक्ति करते हैं ना, ये मिक्स भक्ति है। हाँ, इसमें दोष भी है, गुण भी है, भक्ति भी है ना। तो शुद्ध भक्ति में हम लोगों को जाना पड़ेगा, उसके लिए हमको हमेशा अभ्यास करना पड़ेगा। निरंतर जप करने से, निरंतर नाम लो खाइते सुईते, तब जाके जो है ना हम लोग निरंतर जप, हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण होगा ना, तब जाके उस स्थिति में हम लोग आएंगे। और जब उस स्थिति में आ जाएंगे, तब जाके हमको आनंद प्राप्त होगा। समझ गया ना। तब जाके हम लोग भगवान के जो भौतिक चीजों का जो आकर्षण है ना, वो हमसे हट जाएंगे। फिर हम लोग आस्ते आस्ते शुद्ध भक्ति, हमारा अकाउंट में शुद्ध भक्ति जमा होते जाएंगे। हैं, तो जब जाके उस जो एक परसेंटेज होता है, जब जाके 100% में
भर जाएंगे हमारा अकाउंट, तब जाकर हमको भगवान का साक्षात्कार होगा, भगवत धाम का साक्षात्कार होगा। हम भगवान का नित्य सेवा में ऐड हो सकते हैं। तो ये इसके लिए श्रद्धा और विश्वास का बहुत जरूरी है ना? जब हम लोग श्रद्धा से नहीं करेंगे, दृढ़ श्रद्धा, शुद्ध दृढ़ श्रद्धा, सिर्फ श्रद्धा नहीं है, शुद्ध दृढ़, हाँ, तो फिर आस्ते-आस्ते जाके जो है ना, ये सब हमको प्राप्त हो सकता है। तो हर चीज़ जो है ना, नाम से होता है। इसीलिए कहता है ना, नाम और चिंतामणि कृष्ण, नाम चिंतामणि का समान होता है। हैं? कौस्तुभमणि आपने देखा ना, कौस्तुभमणि लोहा से टच करेंगे तो वो सोना बन जाता है। हैं? सर कौस्तुभमणि नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको? परशमणि। परशमणि जो है ना, आप लोहा को टच करेंगे तो वो लोहा भी सोना बन जाता है। लेकिन जो चिंतामणि होता है ना, इसको टच करने का ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ चिंतन करने से, उसके सामने जाकर आप चिंतन करने से जो है ना, वो प्राप्त हो जाता है। समझ गए ना? जैसा आप मार्केट में घुसते हैं तो लिफ्ट क्या आपको बोलना पड़ता है खोल जाओ। हाँ, अच्छा-अच्छा मार्केट में, बड़ा-बड़ा मार्केट में हम सब सामने आता है तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाता है ना? ऑटोमेटिक डोर है अभी, है ना? डिजिटल व्यवस्था है। उसी प्रकार जो सिर्फ नाम को कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप अंदर क्या चिंतन कर रहे हैं ना, वो नाम का इतना शक्ति है, वो आपका पूरा कर देता है ना? लेकिन उसी हिसाब से हमको प्रार्थना करना पड़ा, इतना शक्ति है नाम में। इसलिए कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, सब कुछ इसी नाम से प्राप्त होता है। चैतन्य रस नाम को कहते हैं, जो आध्यात्मिक है ना, उसी रस का विग्रह, मूर्तिमान विग्रह है। हाँ, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम में इतना शक्ति है, क्योंकि वो नाम करने से फिर हम लोगों को जना प्रत्येक आध्यात्मिक चीज, भौतिक तो ऑटोमेटिक ऐसा प्राप्त हो जाएंगे, तो आध्यात्मिक साक्षात्कार हमको प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बड़ा बड़ा सुंदर और अद्भुत उत्तर था आपका, तो थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। हरे हिमांशु प्रभु जी, ओवर टू यू। आई मीन इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। Yeah, thank you प्रभु जी। So मित्र माधव प्रभु जी, बहुत ही आनंद आया। आपने बोला आनंद और शांति अलग अलग है, लेकिन मुझे आपसे जब भी बात करता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ, मुझे दोनों की अनुभूति होती है। और आपकी वाणी आपकी तरह एकदम शुद्ध और निर्मल है, बिल्कुल हमारे दिल को एकदम लगती है। और आप बहुत ही शुद्ध भक्त हैं भगवान के। हम सब प्रयासरत हैं अपने अपने लेवल पे, और कुछ कुछ भक्त होते हैं भगवान के जो पता चलता है कि वो भगवान के अपने हैं। तो आप वो हैं प्रभु जी। सो आपके साथ जुड़ के बहुत ही आनंद और सुख शांति का अनुभव है। और आपने आज जो समय निकाल के हम लोगों को हमारे लिए सम्मान की बात है आप आए। और थोड़ा-सा आप अपने बारे में और बताइए, और अपने ग्रुप के बारे में भी बताइए, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा-सा जानता हूँ, तो अच्छा रहेगा हमारे ग्रुप के लिए। और ये भी प्लीज़ बताइए कि आप कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ में हैं। ये तो मैंने बताया, मुझे पता है कि आप निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के अपने हैं, और हर हर फेस्टिवल में आप जो है बहुत ही अपने तन, मन, धन से लग जाते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं। हम लोगों को फ़ोटोज़ देखने को मिलता है। और आप निरंतर क्लासेस भी लेते हैं, और आप वहाँ पे आश्रम भी चला रहे हैं। थोड़ा-सा बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भक्ति नहीं वेदनाएं नामे शुधु भरो। प्रभु जी आपने इतना तारीफ किया, हम उसका लायक नहीं है प्रभु जी, लेकिन फिर भी हम अपने आप को मतलब भगवान का सेवा में लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमारा अनंत आनंद देश में, तो आपको मैं फोटो भेजा, वीडियो भेजा, हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम जो भी फेस्टिवल हमारा आता है इस्कॉन में, हम लोग प्रयास करते हैं मनाने के लिए। और यहाँ ज्यादातर से जो है ना बंगाली डिवोटी है प्रभु। तो दुबई में तो बहुत सारा काफी शिक्षित व्यक्ति है, बहुत धनी व्यक्ति है, वहाँ इतना धनी व्यक्ति नहीं है। तो बंगालियों का थ्रू में यहाँ प्रीचिंग होता है प्रभु जी। आप तो जानते होंगे बंगाली लोग को जो होता है ना, छोटा सा मतलब बहुत सारा लोग है, छोटा छोटा नौकरी करता है, छोटा छोटा बिजनेस करता है, उसी में फंसे रहते हैं हमेशा। तो थोड़ा मोड़ा समय कभी कभार निकल लेता है।
तो हम भी प्रयास करते हैं उसी प्रकार से, मतलब समय निकाल के थोड़ा सा सेवा करने का। तो यहाँ है प्रभु जी, काफी भक्ति वृक्ष हम लोग चलाने का प्रयास करता हूँ, और उसी भक्ति वृक्षों से नामहट्टों से बहुत सा काफी भक्त बना प्रभु। अभी लगभग हमारा जो डिवोटी 100 का करीब हो गया यहाँ अनंतानंद आलय में। और अभी ये 2 साल 3 साल से जो है ना प्रभु, मतलब 2-2.5 साल से जो है ना, ये थोड़ा-थोड़ा ऑनलाइन प्रीचिंग होता है। ये जैसे आज हम लोग एकत्रित हुआ उसी प्रकार से ज़ूम में। और बांग्लादेश में मैं पिछला साल जब गया गीता जयंती से पहला दामोदर महीना में, तो लगभग 44 मतलब प्रोग्राम में अटेंड किया। उसमें भक्त लोगों ने हमको सेवा प्रदान किया। वहाँ से काफ़ी भक्त हुआ प्रभु। ये 44 प्रोग्राम में लगभग 27,000 डिवोटी हुआ प्रभु, 27,000 हैं। कुछ प्रोग्राम में 500, कुछ प्रोग्राम में 2,000, 3,000, 2,500 ऐसा। तो उसी में हम 250 लोगों को सिलेक्ट किया। दामोदर महीना था ना प्रभु, तो उसमें मतलब 27,000 में लगभग 15,000 लोग ने दिया दिखाया, क्योंकि कुछ प्रोग्राम दिन में हुआ दोपहर का समय, हाँ, कुछ प्रोग्राम शाम को हुआ। तो दोपहर को जो प्रोग्राम हुआ, अन्नकूट प्रोग्राम जो गोवर्धन पूजा होता है, वो सब में तो दिया उस समय नहीं दिखाते हैं। उसमें लगभग 15,000 लोगों ने दिया दिखाया है। हम सब काउंट करके जो है ना गुरु महाराज को रिपोर्ट सुनाया, कौन से दिन कहाँ प्रोग्राम करता हूँ, और कितना डिवोटी आता है, हाँ, कितना भक्तों ने दिया दिखाता है। बांग्लादेश में जब पिछला साल में था मैं, तो गुरु महाराज को हाँ हमेशा रिपोर्ट देते रहता हूँ। तो गुरु महाराज भी बहुत प्रसन्न हुआ। 15,000 लगभग दिया दिखाया। उसी में 15,000 मतलब ये 27,000 लोगों में तो भगवान का कथा सुनने के बाद बहुत सारा लोग का मन में श्रद्धा तुरंत उत्पन्न हो जाता है। तो आके बहुत सारा लोग, कोई मतलब हम लोग का लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आके कोई पाउच होता है, कोई गला लगाता है, खुशी हो जाता है। तो ऐसा लोगों से मैंने 250 लोगों को सिलेक्ट किया। किस मतलब ऐसा व्यक्तियों में बहुत सारे लोगों ने ऐसा आके मिला, प्रभु जी अच्छा लगा, हम अभी जो चैंटिंग करना शुरू करेंगे, भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे, इसी प्रकार से जो है ना बहुत सारा लोगों ने कहा। उसी में 250 लोगों को सिलेक्ट किया। तो मतलब उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी रखा, हाँ, बांग्लादेश का अलग-अलग जगह में। तो उसी टाइम से हमारा मन में एक इच्छा प्रकट हुआ, जो हमारा बांग्लादेश में 64 डिस्ट्रिक्ट है, हाँ प्रभु, तो जिला 64 डिस्ट्रिक्ट में मेरा इच्छा है, ऐसा गुरु महाराज का कृपा से, भगवान की कृपा से ऐसा मन में आया, 64 डिस्ट्रिक्ट में भक्ति वृक्ष करेंगे। हाँ, लेकिन वो भक्ति वृक्ष अभी तो प्रचार होता है सब जगह में, लेकिन वो 64 डिस्ट्रिक्ट में जो भक्ति वृक्ष नामहट्ट होगा, वो हमारा आश्रम का थ्रो में, हमारा मतलब थ्रो में जो है ना ये प्रीचिंग होगा। तो उसी टाइम से हम इसी सेवा में लग रहा हूँ। और अलग-अलग एक-एक डिस्ट्रिक्ट में एक-एक को, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में एक को भक्त बनाने का टारगेट मेरा है। तो जाके एक-एक भक्त बनने के बाद पूरा डिस्ट्रिक्ट में जो है ना, पूरा बांग्लादेश में 64 ड्यूटी हो जाएँगे फिर। और ये सिर्फ हो सकता है मेरा मतलब हमने बहुत सारा भक्तों से बात किया, और बहुत सारा खास तरह से प्रभु जी जो लड़का होता है ना, लड़का लोग को भक्ति करने के लिए उतना तकलीफ नहीं है, लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम है। उसको लड़की का श्रद्धा और ज्यादा होता है लड़की लोगों का। तो लेकिन वो परिवार के प्रॉब्लम की वजह से जो है ना, हाँ, भक्ति नहीं कर पाता है। हाँ, लड़का अगर भक्ति करेंगे तो फिर वो अगर करने नहीं देंगे तो फिर वो क्या करता है, बाहर चले जाता है, हॉस्टल में रहता है, यहाँ वहाँ रह के भक्ति मंदिर में रह सकता है, लेकिन लड़की तो घर का बाहर नहीं जा सकता है। हाँ, और कलयुग में आजकल आप लोग को मालूम है, ज्यादा लोग लड़का लड़कियों ने जो है ना, ये प्यार म्यार का चक्कर में भी बहुत सारा मतलब टेंशन में है बहुत। तो इसी प्रकार सब बात सुन के जो है ना, अभी तक ये 1 1.5 साल के अंदर जो है ना, 1 साल के अंदर लगभग अभी 23 लड़की मेरा थ्रू में भक्त बना। जो मुझे 64 चाहिए ना, उसमें 23 मिल गया, 23 अभी डिवोटी बन गया। तो इन लोगों ने बहुत सारा है जिनका देखभाल हम लोगों का ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि घर से पैसा नहीं मिलता है। हाँ, और नौकरी भी नहीं करते, पढ़ाई करते हैं। बहुत सारा लड़कियों का शादी नहीं हुआ, काफ़ी का शादी भी हो गया। हाँ, तो ये मातृ रूप होता है ना, मातृ रूप का सेवा सेवा क्या होता है? वो विस्तार करना। हैं? तो हमारा शिक्षा गुरु ने बोला, ये ऐसा जो लड़की होता है, जो भक्ति करना चाहता है, भक्ति नहीं कर नहीं पाता है,
ऐसा लोगों को एक एक डिवोटी का हम लोग अच्छे से ख्याल करेंगे तो एक माताजी से जो है ना बहुत सारा भक्त बन जाएंगे। हाँ, और माताजी के ऊपर हम लोग क्यों जोर देता हूँ, क्योंकि प्रभु को समझाने के लिए, प्रभु को टेक केयर करने के लिए बहुत सारा लोग है। माताजी को टेक केयर करने के लिए बहुत कम सारा लोग है। हाँ, अभी माताजी का प्रभु लोगों का शरण में जाना पड़ता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो, कोई भी प्रश्न है, कोई भी पर्सनल प्रश्न होता है, तो उनको प्रभु का शरण में जाना पड़ता है। तो हम लोग माताजी के ऊपर इसलिए जोर देता हूँ ताकि माताजी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो इसी सेवा में हम लोग हों, तो मेरा टारगेट 64 है, अभी 23 हुआ सिर्फ अभी और भी काफी बाकी है। तो उसके लिए तो आमना-सामने होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी प्रभु का कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम व्यास पूजा में अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, मायापुर में। तो 3 महीने का हम टारगेट बनाया, 3 महीना मायापुर और पूरे बांग्लादेश में जहाँ-जहाँ हमारा प्रचार हो रहा है, सब जगहों में सभी भक्तों से मतलब डायरेक्ट मिलने का प्रयास है, ताकि उन लोगों का उत्साह और आगे बढ़े। तो इसी प्रकार से प्रभु बांग्लादेश में और कुछ भक्त हमारा थ्रू में इंडिया में भी बना। जैसे अभी ऑनलाइन में बहुत सारा भक्त आया यूपी में, कुछ भक्त नेपाल में है, हमारा थ्रू में जो भक्त बना वो नेपाल जनकपुर। तो वहाँ भी जाने का इच्छा है। तो आगे जाके उसके लिए हर तरह का योगदान भी चाहिए ना। तो जब भी भगवान का कृपा होगा, गुरु महाराज का कृपा होगा, मन में तो शुद्ध इच्छा है, लेकिन बाकी पूर्ण करने का काम तो भगवान का हाथ में होता है। गुरु का कृपा का बिना कुछ भी संभव नहीं है प्रभु, क्योंकि हमारा कोई औकात ही नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है ना प्रभु, थोड़ा मोरा प्रयास कर रहा हूँ प्रचार करने का, और ये हृदय से मेरा इच्छा है प्रभु। बहुत सारे लोगों का अलग-अलग स्वभाव होता है ना। किसी का स्वभाव है कुकिंग करना, किसी का स्वभाव है ऐसा गाने में आनंद उसको मिलता है ना? किसी को खाने में आनंद मिलता है, किसी को मतलब दूसरा-दूसरा काम में आनंद मिलता है। हमको इसी में ही आनंद आता है प्रचार करने में। हमको कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन क्या करेगा, अभी वो हमारा स्वभाव ही ऐसा है प्रचार करने का। तो इसीलिए प्रभु जी थोड़ा मोरा प्रयास में हूँ। बाकी सब आप सबका आशीर्वाद होंगे तो फिर उसका आगे लेके जा सकेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपकी सदा जय हो। आप वो इंजन है, आपके साथ जोड़ के हम सब डब्बे आगे पीछे कहीं भी हो सब पार लग जाएंगे। तो समय को देखते हुए मैं अपने कुछ ग्रुप के डिवोटीज को इनवाइट करता हूँ, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं। फिर आपने भी फॉरवर्ड किया था अदर डिवोटीज को, अगर उनमें से भी कोई कुछ बोलना चाहता है तो पहले संत गोपेश्वर प्रभु जी आप कुछ। संत गोपेश्वर प्रभु जी। वसंत प्रभु जी। Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Very nice. First of all, like Himanshu Prabhu, very nicely you sang the bhajan Prabhu with meaning. Like it was very helpful for us to understand. Amazing. Then Mitra Madhav Prabhu. Sorry, like we are not that much expert in understanding Hindi, but thanks to Sadhu Sevan Prabhu, because he was kind enough to translate like as you speak to us in English. So it was very nice lecture, and you connected very simply. Your bhava was amazing, and like your sloka recitation was simply astounding. Like it was we just got melted like by your sloka recitation, and the flow was we could not able to imagine, because like we often prepare a lot of presentation in PPT, and we may fail to cope up with the flow, but you just nailed it with like your flow and your bhava, which was stunning Prabhu. Like a lot to learn from you, and whatever points you mentioned, like it was simply amazing. That vigraha and the graha, then anugraha, like you connected very nicely. Haribol, like a lot of learning points for us.
and this would be remembered for a very long time. Thanks a lot, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, प्रभु जी. संत प्रभु जी, you there? प्रभु आवाज आ रही है मेरी अभी? Yes, yes, प्रभु जी, बोलिए. शायद लगता है मेरा माइक में प्रॉब्लम था. हरि बोल, हरे कृष्ण. मित्र माधवदास प्रभु जी, काफी हरे काफी काफी सुंदर था प्रभु. और जैसे साधु प्रभु ने बोला था, हिमांशु प्रभु ने बोला, हम लोग जैसे बह रहे थे प्रभु. आपने काफी अच्छा सुंदर वाणी किया. आप पे आपके गुरु का और श्री कृष्णा का मर्सी कृपा जरूर है प्रभु. नहीं तो जैसे आपने बोला कोई व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाएगा. तो कृपा, और जिस तरह से आप सिस्टमेटिकली आप भक्ति का प्रचार कर रहे हैं प्रभु, काफी प्रेरित करता है हमें भी. तो प्रभु काफी अच्छा लगा हम आपसे जोड़ के, और ऐसे प्रेरित करते रहिए प्रभु हमें. प्रभु एक सवाल था ऐसे, मतलब ये नॉट स्पेसिफिकली कंटेंट को लेके, बट जैसे आप बोला आप बांग्लादेश में आप प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग न्यूज़ में सुनते रहते हैं काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होता रहता है. तो ये प्रचार करने में कैसे, मतलब काफ़ी इजी होता है, या फिर ये प्रॉब्लम हमेशा आप फेस करते हो? प्रभु जी, प्रॉब्लम तो हमेशा रहता है. अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते रहता है, क्योंकि वो जो जमायती इस्लामी एक संगठन है, उसको होते हैं, उनका कोई प्रश्न? या कोई भी जो कॉल के ऊपर हैं, प्रभु जी या माता जी कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? I think Prabhu we can close then in that case. Yes, Prabhu. Yeah. हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई है जो कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है? ओके प्रभु जी. मित्र माधव प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था. तो जैसा बोलते हैं कि चैंटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और चैंटिंग अगर हम करते हैं तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है. फिर ये भी बोलते हैं कि कोई से भी सेवा कर रहे हैं, कोई भोग बना रहा है, कोई तुलसी पत्र तोड़ रहा है और ऑफर कर रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है मंदिर में, लेकिन वो सब का भी उतना ही महत्व है. तो प्रभु जी थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालेंगे कि अगर हमारी चैंटिंग कम होती है लेकिन हम बाकी भी सेवा में लगे हुए हैं, तो वो एक जैसा ही है या फिर नहीं, हमको पहले चैंटिंग पूरी सैंटिंग तरह से का करना चाहिए? हरे हरे कृष्ण. प्रभु जी, सैंटिंग का उद्देश्य होता है सेवा करना. ये जो सेवा करने के लिए सैंटिंग का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का उसका अर्थ समझना चाहिए हमको. इसका अर्थ है, भगवान आप अपना सेवा में मुझे लगाइए. कोई भी चीज कम नहीं है, लेकिन अगर ये जो सेवा भाव है ना, सैंटिंग ठीक से नहीं करेंगे तो फिर एक दिन ना एक दिन ये भाव जो है ना छूट जाएगा, और पूर्ण श्रद्धा नहीं आएगा. पूर्ण श्रद्धा नहीं आएगा सेवा में, पूर्ण भाव नहीं आएगा. इसलिए सैंटिंग भी जरूरी है, सेवा भी जरूरी है. सेवा को ठीक रखने के लिए सैंटिंग को करना है, सैंटिंग करना है, और सैंटिंग को ठीक रखने के लिए सेवा भी करना है ना. तो जो भी सेवा दे रहा है, अभी आप जो कह रहे हैं आप हम लोग सेवा कर रहे हैं, वो आपने इसका सैंटिंग किया, भगवान से प्रार्थना किया, तब जाके ये सेवा आप कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर सकते थे आप, है ना. और ये जो हम लोग सिर्फ इसी जन्म में सैंटिंग नहीं कर रहा हूँ, जो भी अभी हम लोग 16 माला में पहुंचा, लाखों जन्म तक जो है ना हम लोग जो है ना प्रभु करोड़ों जन्म तक थोड़ा थोड़ा करके आया, तब जाकर अभी 16 राउंड में पहुंचा. फिर उसके बाद हम लोग आश्रय ले रहा हूँ, फिर दीक्षा लेके सैंटिंग कर रहा हूँ, है ना. तो सेवा का जो भाव है प्रभु सेंटिंग से आया. तो आप अभी जितना सेंटिंग कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से आ रहा है. उसका पहला आपने और पिछला जन्म में और बहुत सारा सेंटिंग किया है, उसी से उसी लिए अभी आप सेवा कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर सकते थे. तो सेंटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु, सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है. दोनों महत्वपूर्ण है, एक को छोड़ के एक दूसरा नहीं कर सकते हम लोग, और एक को छोड़ के दूसरा करेंगे तो फिर उसका टाइमिंग लॉन्ग टाइम से आप नहीं कर पाएंगे. इसलिए दोनों जरूरी है, सेंटिंग भी और सेवा भी. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी. तो हम आपकी आज्ञा से आज का जो क्लास है हम यहीं पे रुकते हैं, और हम लोग आपसे मिलना चाहेंगे. जब भी पॉसिबल होगा आप दुबई आएंगे, प्लीज़ हमको बताइए. और आप भी जब भी जो नेक्स्ट प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे हम लोग भी अलेन आके पार्टिसिपेट करना चाहेंगे. तो हम लोग जब भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम आपको इनवाइट करेंगे फिर से. थैंक यू सो मच अगेन. हरे हरे कृष्णा. कृष्ण. धन्यवाद. प्रणाम. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण.